Dear students, first of all, good morning. And once again, I'm coming along with a new video today. As you know, the last days we have discussed about of adjective, how many kinds of adjective and what is the definition of adjective, and at what place adjective is used, etc., etc. I hope you are getting my point. And now today I will discuss again about on the adjective, and today we'll teach you kinds of adjective one by one. ठीक है? Okay, now let us started. This is the class 10th. ठीक है? Because I have already told you this class is related from 10th as well as 9th class. ठीक है? And presently we have taught you parts of speech in which the adjective is continuous and stand. तो बॉयस आज जो है हमें लास्ट डेज जो है आपको ये एडजेक्टिव के काइंड्स के बारे में हल्की सी चर्चा किया हुआ था. बस टुडे जो है हमने 2 काइंड्स आपको बताया था. एक आपका जो आता है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव. आपका जो पहला आता है, क्या आता है वो? पहला आपका आता है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव. मैंने आपको इसका एडजेक्टिव की डिफिनीशन हमने आपको ऑलरेडी बताया था. डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव हम आपको उस दिन में चर्चा किए थे, और टुडे भी आज हम आपसे फोकस करने वाले हैं. इट मीन्स हमने आपको बताया था वर्णन करने वाले विशेषण. वर्णन करने वाले विशेषण हमने इसमें होता है डिस्क्रिप्टिव, यानी डिस्क्राइब वर्ड से आपका डिस्क्रिप्टिव वर्ड बराबर. ठीक है बॉयज? अब इसमें क्या होता है कि जिन वाक्यों में नाउन का हो या फिर किसी अन्य का हो, उसका जब वर्णन डिटेल वे में होता है तो वहाँ पर आपका डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के अंतर्गत आपका कहीं यूज होता है. अगर वो यूज हुआ है एडजेक्टिव का तो उसमें आपको एनालिसिस करने की आवश्यकता है कि कौन सा एडजेक्टिव है. बट इसको आप पहचान सकते हो कैसे? डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव वर्णन करने वाले विशेषण में आपका ये जो काइंड्स है, बेसिकली इसमें क्या होता है, देयर आर 2 काइंड्स. ठीक है? पर्टिकुलरली होता है. यहाँ पे आपका हो गया पर्टिकुलरली आपका there are 2 types. there are 2 types होता है. नंबर 1 आपका आता है इसमें है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. क्या आता है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी आ गया. ठीक है? एडजेक्टिव ऑफ, इसमें आपका आ गया एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. ये आपका आ गया डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के अंतर्गत आता है. ठीक है? इसमें क्या होता है, इसकी मैं आपको डिफिनीशन भी बता दे रहा हूं. इसमें जो है डिस्क्रिप्टिव क्या नाम है, एडजेक्टिव में जो आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, यह एडजेक्टिव जो है, इसका देख लीजिए, यह एडजेक्टिव, ठीक है, किसी व्यक्ति अथवा
यह जो एडजेक्टिव होता है, यह एडजेक्टिव जो मैं किसको बताऊँ, ये आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के बारे में बता रहा हूँ। यह एडजेक्टिव किसी व्यक्ति अथवा वस्तु, किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण एवं दोषों का वर्णन करता है। वर्णन करता है, यानी कि दिस टाइप ऑफ एडजेक्टिव हैज बीन डिस्क्राइब्ड अबाउट ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन्स और थिंग्स। ठीक है, दिस टाइप ऑफ एडजेक्टिव इस प्रकार की एडजेक्टिव है, यह व्यक्ति यानी कि दिस इज डिस्क्राइब द लाइकनेस ऑफ पर्सन और थिंग्स, दैट इज कॉल्ड, आपका हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। यह व्यक्ति के गुणों अथवा उसके गुण अथवा उसके दोषों का क्या करता है बाबू, डिस्क्राइब करता है। उसे क्या कहेंगे, आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहेंगे। अब जैसे एग्जाम्पल हम आपको इसका समझा देते हैं। एग्जाम्पल मैंने उस दिन आपको बताया था, लेकिन आज फिर हम आपको एग्जाम्पल समझा दे रहे हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, ही हैज़ अ गुड पेन। ठीक है, ही हैज़ अ गुड पेन। दूसरा आपका, सोहन इज एन ओल्ड मैन। सोहन इज एन ओल्ड मैन। ठीक है, क्या हो गया है, मैंने क्या कहा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के अंतर्गत आने वाला है आपका ये काइंड्स है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता है, यह एडजेक्टिव कह रहा है किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण एवं दोषों का वर्णन करता है। यहाँ पर क्या आ रहा है, ही हैज़ अ गुड पेन। अब यहाँ पर क्या हो रहा है भाव, नाउन के पहले देखो यूज हो रहा है क्या, एडजेक्टिव आपका आ रहा है। ठीक है, तो ये नाउन के पहले आ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पेन की विशेषता बदला रहा है कि नहीं। क्वालिटी का मतलब होता है गुण। ठीक है, क्वालिटी का मतलब क्या हो गया, क्वालिटी इट मीन्स हो गया गुण। तो गुण क्या है बाबू, इस पेन की गुण क्या है, गुण बोले तो विशेषता, गुण तो गुण कहिए चाहे विशेषता कहिए, जो लाइक। तो यहाँ पर इस पेन की गुण क्या है, गुणवत्ता क्या इसकी है, इसकी गुणवत्ता ये है कि दिस इज द वेरी नाइस पेन, बहुत अच्छी है। और इसका विशेषता भी यही है कि पेन का अगर गुड को यहाँ से हम निकाल देते हैं तो पता ही नहीं चलेगा कैसी पेन है, बट एक पेन है ऐसा निकल के सामने आएगा। बट अगर हम यहाँ पर इसकी विशेषता एडजेक्टिव डाल के करते हैं तो इससे क्या हो रहा है कि पेन की विशेषता क्या है, पेन की विशेषता आपके सामने नजर आ रही है। यानी कि यहाँ से आप यानी नाउन के पहले यदि आप कैसा हाउ वर्ड लगाओगे तो आई होप आपको समझ में, जैसा कैसी पेन, तो रिस्पॉन्स में आंसर में निकलता है अच्छी पेन, ऐसा निकल आ रहा है, तो कैसा लगा कि आप इस तरह से रिस्पॉन्स करोगे तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का मतलब आपको समझ में आ जाएगा। ये आपका एडजेक्टिव हो गया, इसे कहेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एक काइंड्स के ऊपर जाओगे तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहोगे। ओके बॉयज, ये हो गया एडजेक्टिव आपका। अब दूसरा है सोहन इज एन ओल्ड मैन। अब यहाँ पे मैन के भी पहले यहाँ पर आपका आ गया एडजेक्टिव आ गया, नाउन के पहले आपका एडजेक्टिव आया, तो यहाँ पे ओल्ड क्या, मैन यानी व्यक्ति की विशेषता हो गई क्या, जो आ रहा है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का मतलब क्या होता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होता है। ठीक है, ये तो हो गई आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अच्छा, इसमें भी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में भी अगर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में जाओगे तो इसको टू टाइप से हम डिस्क्राइब करते हैं, टू काइंड्स में इसको या कह सकते हैं, इसे हम कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं, दो काइंड्स में कर दिया गया है किसको, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को। ठीक है, एक जो पहला आपका आता है, पहला होता है एट्रीब्यूटली, कहते हैं एट्रीब्यूटली, जिसमें क्या होता है, इसमें एक सब्जेक्ट, एक जैसे आपका सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट होता है, तो यहाँ क्या होता है, नाउन के पहले, यानी कि यहाँ जो है नाउन के पहले यूज होता है। ठीक है, और या कह सकते हैं नाउन के बाद भी यूज होता है, और इसके बाद एक साथ में आता है एज वेल एज आपका प्रेडिक्टिवली होता है। इसमें क्या होता है, इसमें आपका वर्ब के पश्चात आपका एडजेक्टिव यूज होता है। जैसे आपका पहला एट्रीब्यूट में क्या होता है,
एट्रीब्यूटली बोलते हैं इसको है। एट्रीब्यूटिवली है, नहीं है, टिवली है, एट्रीब्यूटिवली, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इस दशा में जो है, इस दशा में एडजेक्टिवली में क्या होता है, इस दशा में जो है एडजेक्टिव का प्रयोग आपको जो है आपका एडजेक्टिव शॉर्ट फॉर्म, एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन से पहले होता है, याद रखिएगा। इस दशा में यानी जो इसको किसका कांड बता रहा हूँ मैं एट्रीब्यूटिवली, जो काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के अंतर्गत आता है। दो ही बेस आता है, एक एट्रीब्यूटिवली, इस दशा में इस प्रकार के सेंटेंस बनते हैं, ट्रांसलेट होता है, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपके सिलेबस में भी। तो एट्रीब्यूटिवली इस दशा में क्या होता है, एडजेक्टिव का यूज नाउन से पहले होता है, नाउन से पहले होता है। इस दशा में एडजेक्टिव का यूज जो है नाउन से पहले होता है, ठीक है। और जो आपका होता है दूसरा प्रेडिक्टिवली, क्या होता है आपका एक दूसरा होता है, यहाँ पहला मार्जिन हो गया, सेकंड आपका आता है प्रेडिक्टिवली। इसमें क्या होता है, इस दशा में एडजेक्टिव का प्रयोग जो बाबू है ठीक वर्ब के बाद होता है, ठीक वर्ब के बाद होता है, ठीक वर्ब के बाद होता है, यानी वर्ब इज कमिंग आफ्टर द एडजेक्टिव इज कमिंग आफ्टर द वर्ब हो जाएगा, ठीक वर्ब के बाद होता है, ठीक है। किसमें हमने बताया, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में आपका नाम आ गया। फिर एक होता है एट्रीब्यूटिवली, जो इस दशा में एडजेक्टिव का यूज नाउन से पहले होता है। दूसरा जो आपका आता है इस दशा में एडजेक्टिव के ठीक बाद होता है। जैसे अभी एट्रीब्यूटिवली का इस प्रकार का सेंटेंस आपके सामने आएगा तो आप कोई समझ सकते हैं। जैसे एट्रीब्यूट का हम आपको एग्जाम्पल देते हैं, क्या आपने कहा, जिस दिशा में एडजेक्टिव का प्रयोग जो है यूज जो है नाउन से ठीक पहले होता है। अब इसमें जैसे हमें आपको एग्जांपल देंगे, राम इज एन ओल्ड मैन, राम इज एन ओल्ड मैन, देखो राम इज एन ओल्ड मैन। अब ठीक जो है नाउन के पहले आपका इस एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का यूज हुआ, एट्रीब्यूट का यूज हुआ है ना, यानी कि इस जो एडजेक्टिव का यूज ठीक नाउन के पहले हुआ है, इसलिए ये एट्रीब्यूटिवली एडजेक्टिव के अंतर्गत आ जाएगा। इससे आप एट्रीब्यूटिवली आप समझेंगे। और यहाँ पर देखिएगा क्या होगा, यहाँ पर अगर हम ये कहें प्रेडिक्टिवली में क्या होता है, ये वर्ब के बाद आएगा। जैसे इस तरह का है, अगर सेंटेंस आपके सामने आता है, अगर आपको पूछा जाता है किसी टेस्ट में या फिर कहीं किसी एग्जाम में, तो आप अगर प्रेडिक्टिवली पूछा जाता है तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। जैसे योर फादर इज ओल्ड। देखिए चेंजेस है कि नहीं, इस प्रकार के सेंटेंस भी आपके सामने देखने को मिलते हैं और इस प्रकार के भी सेंटेंस आपके सामने आते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, नाउन बोल रहा है इसमें कि नाउन से पहले आपका आ गया एडजेक्टिव, आपका एट्रीब्यूट कहेंगे इसे, हाँ एट्रीब्यूट। और ये योर फादर इज ओल्ड, अब देखिए क्या हो गया, मैंने क्या लिखा है प्रेडिक्टिवली में इस दशा में एडजेक्टिव ठीक वर्ब के बाद होता है। तो यहाँ पर देखिए आपका जो एडजेक्टिव है ठीक वर्ब के बाद आया कि नहीं। तो इस प्रकार के सेंटेंस आप अक्सर देखते हो, आपके बुक में होता है, आप बहुत देखते लिखते भी हो। तो इस प्रकार के लाइक दीज आप सेंटेंसेस आर रिलेटेड फ्रॉम द फर्स्ट इज एट्रीब्यूट एंड द सेकंड इज आउट ऑफ प्रेडिक्टिवली यूज, ठीक है। तो ये आपका हो गया। तो इस प्रकार के यूजेस जो है आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के अंतर्गत आ गया, ठीक। और इसके बाद जो है ये तो प्रोग्राम आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में आ गया, ठीक है। इसी में बाबू आपका आता है टू काइंड्स, हमने आपको बताया था। इसमें एक चल रहा है, पहला तो आपका क्वालिटी हो गया,
उसको रिलीज करो। आपका क्वालिटी था ये क्वालिटी, आप एडजेक्टिव बोल सकते हो आप इसको। और दूसरा जो है, दूसरा आपका प्रॉपर एडजेक्टिव होता है, ठीक है। दूसरा आपका क्या हो गया, दूसरा आपका हो गया प्रॉपर एडजेक्टिव। यानी कि जो प्रॉपर एडजेक्टिव है, ये जो नाउन जो है इसका क्या होगा, हमने अब एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बता ही दिया है, तो प्रॉपर एडजेक्टिव को भी हम आपको यहाँ बता देते हैं, ठीक है। अब इसकी डिफिनेशन में आपको समझाता हूँ। प्रॉपर एडजेक्टिव में जो एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन से बनते हैं, जो एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन से बनते हैं, और किससे बनते हैं, प्रॉपर नाउन से बनते हैं। जो एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन से बनते हैं उन्हें प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव में 2 काइंड्स आपका आता है। पहला जो हमने आपको बताया एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, सेकंड आपका बाबू क्या आ गया, सेकंड आपका आ गया एडजेक्टिव ऑफ ये क्या नाम है, सेकंड आपका प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। जो हम डिफिनेशन, जो एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन से बनते हैं उन्हें प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। यानी प्रॉपर नाउन होता है ना व्यक्तिवाचक, संज्ञा, संज्ञा से रिलेटेड है, सब घालमेल सब उसी का मिला जुला करके इधर से उधर करके दिया गया है, बहुत कुछ ज़्यादा नहीं है। तो कह रहा है कि जो एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन से बनते हैं उन्हें प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। यानी कि व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, व्यक्तिवाचक विशेषण। जिसमें हमने बताया था ना, जिसमें किसी व्यक्ति विशेष या वस्तु की चर्चा हो तो उसे आप कहते हैं प्रॉपर नाउन या प्रॉपर यहाँ पे एडजेक्टिव आप बोल सकते हो। जैसे यहाँ पर एक हम आपको ये कहें, एग्जाम्पल दे दें। पहला एग्जाम्पल आपका हो गया कि इंडियन आर्मी वेंट टू कहाँ, अब बना दे LAC, LAC है ना, LAC बॉर्डर है चाइना का और इंडिया का। तो कह रहा है कि इंडियन आर्मी वेंट टू LAC हो गया। एक आपका सेकेंड एग्जाम्पल मैं आपको और दे रहा हूँ। These are the English people. These are the English people. अब देखिए मैंने क्या कहा, जो एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन से बनते हैं उन्हें प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। तो पहला आपका क्या हो गया, प्रॉपर नाउन पता ही आपको है, जिसमें व्यक्ति अथवा किसी पर्टिकुलर व्यक्ति, पर्सन्स और थिंग्स की हम जब वहाँ पे कन्वेंसिंग करते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं तो आपका आ जाता है व्यक्ति विशेष, यानी कि प्रॉपर एडजेक्टिव आ जाएगा। इंडियन अभी क्या है, अभी जो इंडियन है, इंडियन आर्मी, ये क्या हो गया, ये आपका प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। तो ये हुआ कि नहीं हुआ, आपका प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। ये प्रेडिक्टेबल, ये क्या नाम है, डिस्क्रिप्टिव के अंतर्गत आ रहा है प्रॉपर एडजेक्टिव। इंडियन आर्मी वेंट टू द LAC, यानी इंडिया आर्मी जो है कहाँ गई, LAC पे गई। दीज आर द इंग्लिश पीपल, ये लोग कौन है, ये लोग अंग्रेजी आदमी हैं, यानी कि अंग्रेज हैं। तो ये आपका क्या हो गया, ये इंग्लिश, ये जो आपका हो गया इंग्लिश पीपल, इंग्लिश आपका क्या हो गया, इंग्लिश पीपल। ये आपका भी प्रॉपर एडजेक्टिव, ये भी आपका, क्योंकि इसमें व्यक्ति विशेष की चर्चा की गई है। तो ये हो गया 2 काइंड्स आपका, प्रॉपर एडजेक्टिव भी हो गया और एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया। ये बाबू ध्यान दीजिएगा, ये आपका डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। मैं बार बार इस वर्ड को इसलिए कहता हूँ क्योंकि इंग्लिश जो है सुन के भी बहुत कुछ याद किया जा सकता है। इंग्लिश राइट लिखने से भी याद होती बहुत जल्दी, सुन के भी बहुत जल्दी याद होती है, इसलिए बार बार वर्ड को यदि आप बोलोगे तो आपको समझ जल्दी आएगा। एडजेक्टिव का आपका फंडामेंटल सुना। तो ये तो आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और एडजेक्टिव ऑफ या ना प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया, ये डिस्क्रिप्टिव के अंतर्गत आता है। अब इसके बाद मैं आपको रेस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव के बारे में, उसके काइंड्स में आपको बता दे रहा हूँ केवल। आपका दूसरा आता है क्या, वो रेस्ट्रिक्टिव आता है,
रेस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव होता है, ठीक है। इसे आप लिमिटिंग इसे आप क्या कह सकते हो, इसे आप लिमिटिंग एडजेक्टिव भी कह सकते हो, लिमिटिंग एडजेक्टिव भी आप कह सकते हो, लिमिटिंग एडजेक्टिव यानी सीमित करने वाले, क्या कह सकते हो आप, यानी सीमित करने वाले विशेषण। आप क्या कह सकते हो, सीमित करने वाले विशेषण भी कह सकते हो। रेस्ट्रिक्टिव, पहला डिस्क्रिप्टिव, रेस्ट्रिक्टिव याद करना में वो तो ज़्यादा हार्ड नहीं है, याद कर सकते हो। रेस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव इसमें होता है लिमिटिंग एडजेक्टिव, यानी सीमित करने वाले, यानी कि बात, यानी कि बढ़ा चढ़ा, बहुत ज़्यादा नहीं, शॉर्ट वे में, यानी कम आंक करके। तो यहाँ पर क्या हो गया, इसे कहते हैं रेस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि जिन विशेषण शब्दों से, यानी कि जिन विशेषण शब्दों से व्यक्तियों तथा वस्तुओं को सीमित करके उनका वर्णन, यानी सीमित ढंग से उनके बारे में डिस्क्रिप्शन किया जाए, तो अब तो आपका क्या हो जाएगा, रेस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। क्या कह रहा है, जिन विशेषण शब्दों से, इसके बारे में आपको बता रहा हूँ, जिन विशेषण शब्दों से, जिन विशेषण, रेस्ट्रिक्टिव के बारे में बता रहे हैं, जिन विशेषण शब्दों से व्यक्तियों तथा वस्तुओं को सीमित करके वर्णन किया जाए, ठीक है, उसे रेस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव कहते। क्या सुने बाबू, कि जिन विशेषण शब्दों से व्यक्तियों तथा वस्तुओं को क्या किया जाए, सीमित करके उनको दर्शाया जाए और सीमित करके उनकी व्यापकता का बोध किया जाए, तो वो क्या हो जाएंगे, आपका रेस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है। इसके कितने काइंड्स, इसके काइंड्स मैं आपको बता दे रहा हूं। इसमें आपका नंबर 1 आपका आ जाएगा, लगभग 5 टाइप के होते हैं। नंबर 1 आपका आ जाएगा किसके, पहला आपका आ जाएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी आता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो गया, ठीक है। दूसरा एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्या हो गया बाबू, नंबर हो गया। दूसरा आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया। तीसरा आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। तीसरा क्या हो गया, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। और चौथा आपका आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, हो गया, जिसे आप विभाग सूचक कहते हो, ठीक है। उसके बाद चौथा हो गया। पांचवा आपका जो इसमें आ जाएगा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, सुनिएगा, ये आपका रेस्ट्रिक्टिव के अंतर्गत आ गए। लगभग कितने काइंड्स आ गए, 1 2 3 4 5। तो आप 5 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव बोल सकते हो।
पहला आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जिसमें क्वांटिटी बोले जिसकी मात्रा हम मापते हैं। एडजेक्टिव ऑफ नंबर जिसमें संख्या हम ज्ञात करते हैं। और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जिसकी तरफ संकेतवाचक हो गया। डिस्ट्रीब्यूटिव विभाग सूचक हो गया। और इंटरोगेटिव आपका प्रश्नवाचक हो गया। तो वॉइस हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इन पांचों के ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए वी विल मीट यू अगेन। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।